बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बड़ी बहन जब से जवान हुई थी हमेशा अपने कमरे में बंद रहा करती थी। कभी कहती कि मैं इबादत करके अपने नसीब के लिए दुआ करती हूँ, और मैं जब भी उसे कमरे में जाती वो मुसल्ले पर ही बैठी रहती। लेकिन कुछ दिनों से वो रोज़ाना बिरयानी बनाकर कमरे में ले जाती। जब बाहर निकलती तो अम्मा को 5,000 रुपये देती और कहती कि मैंने आज बहुत मेहनत की है, और फिर पूरी रात जिस्म के दर्द से रोती रहती। अम्मा उसकी ये हालत देखते बहुत परेशान थी। जब एक रोज़ कमरे में गई और कमरे की तलाशी ली तो होश उड़ गए, क्योंकि बेड के नीचे से मेरा नाम नौरीन है, मेरा ताल्लुक़ सादिक़ाबाद से है। मैंने स्कूल तक पढ़ाई की। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था, पर हम गरीबों के ख्वाब बस ख्वाब ही होते हैं। हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन का नाम नगीना था। अब्बा मेरे एक स्टोर पर काम किया करते थे। हम दो ही बहनें थीं, दोनों बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अम्मा पर गई थीं। और जब मैं पैदा हुई तो दादी ने मेरा नाम अपने नाम पर रखा था। दादी की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके घर पोता होता, पर अम्मा मेरी पैदाइश के कुछ अर्से बाद अम्मा हॉस्पिटल रहीं। डॉक्टर्स ने बताया कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। अम्मा कई दिन सोग में रहीं, रोती रहीं। उनको बेटा चाहिए था। पहले ही 6 साल बाद अल्लाह ने उनकी गोद हरी की थी। अब्बा कहते कि नाशुक्री मत करो, अगर बेटियां ना होती तो क्या करती, पर अम्मा को सब्र नहीं आता था। अम्मा कहती कि आपको नहीं पता कि लोग कितनी बात ही करते हैं, और नस्ल भी तो बेटे से आगे बढ़ती है। बेटियों का क्या है, ये तो होती ही पराई हैं। कल को ब्याह दी तो हमारे पास क्या रहेगा। पर अब्बा ने कभी अम्मा की बातों पर कान नहीं धरे। अब्बा कहते कि ये सब अल्लाह के देन है और मैं नाशुक्री नहीं कर सकता। वक्त लगता है ज़ख्म भरने में। और यूँ हम बहनें स्कूल जाने लगी। अम्मा चाहती थी कि हम बहुत पढ़ें, ताकि जो ज़िंदगी गुर्बत में उन्होंने जी है वो उनकी बेटियाँ ना देखें। वो और अब्बा दिन रात हमारे लिए मेहनत करते ताकि हमें अच्छी ज़िंदगी मिल सके। मैं अपनी आप ही से 4 साल छोटी थी। वो टीचर बनना चाहती थी। अम्मा का भी ख्वाब था। मैंने मैट्रिक किया था और गांव के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और शाम को अम्मा और बहन के साथ मिलकर सिलाई का काम किया करती। ऐसे ही एक दिन अब्बा के एक दोस्त बड़ी बहन के लिए रिश्ता लेकर आए। लड़का शादीशुदा था, पर बेटी की पैदाइश के वक्त उसकी बीवी चल बसी। खाते पीते घर के लोग थे, और जहेज़ भी नहीं चाहिए था। बस उन्हें एक अच्छी और नेक लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। दादी ने सोचने के लिए वक्त मांगा। जब अम्मा को पता चला कि वो किसी सोच में गुम हो गई हैं, दादी ने अम्मा से कहा कि रिश्ता करना पड़ेगा। लड़के की जितनी जल्दी शादी कर दें उतना अच्छा होता है, और 2 बार पहले मंगनी टूट चुकी है, और ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। जो भी आता है इतना जहेज़ मांगता है। मेरा तो पोता होता तो अच्छा था। ऐसे बहुत सी बातें दादी करती जिससे अम्मा रोने लग जाती। पता नहीं क्यों लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि औलाद अल्लाह ने देनी होती है। इसमें किसी भी इंसान का कोई दखल नहीं है, पर हर बार एक ही बात जहन में बिठा दी जाती है कि औलाद औरत के नसीब से होती है। पर इस रिश्ते से मेरी बड़ी बहन बहुत मुतमईन थी। मैंने पूछा कि तुम्हें अफसोस दुख कुछ नहीं हुआ। मेरी बहन ने कहा कि गरीब बेटियों के नसीब भी गरीब होते हैं। कौन सा किसी शहज़ादे ने मुझे बयाने आना है जो ख्वाब देखते रहें। और कुछ दिनों बाद दादी ने मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया। पर पता नहीं ऐसा क्या होता, आप ही का जैसे रिश्ता होता कुछ दिनों बाद ख़त्म भी हो जाता था। हमारे घर के हालात भी पहले ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, पर अचानक से सब कुछ बदल रहा था। तीसरी बार ऐसा हुआ था कि आप ही के रिश्ते की बात पक्की होती और कुछ दिनों बाद रिश्ता ख़त्म हो जाता। जबकि मेरी बहन बहुत अच्छी और नेक थी। हर वक्त जाए नमाज़ पर बैठी रहती, इबादत कर रही होती, बहुत पुरसुकून रहा करती थी। उसके चेहरे पर कभी किसी चीज़ की परेशानी नज़र नहीं आती थी। जब कुछ साल पहले मेरी बहन बहुत रोती और तड़पती थी, बीमार रहती थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था तब। आप ही पहली औलाद थीं। सब उसका बहुत ख्याल किया करते, आप ही से बहुत मोहब्बत किया करते। बहुत लाडों से पाला मुझे और आप ही को, पर कभी कभी मेरा हक़ तल्फ़ कर जाते। आप ही की हर ख्वाहिश पूरी की जाती। बात अभी मुंह में होती, अब्बा फ़ौरन से पहले उन्हें वो चीज़ ला कर दे दिया करते। दादी समझाती रहती कि अब्बा को कि बेटियां हैं ना इतना सर पर चढ़ाएं, पर अब्बा नज़रअंदाज कर देते। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक कसक सी रह गई। शायद आप ही मुझसे ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ थी, उन्हें हर काम आता था। वो पढ़ाई भी करती, शाम को बच्चों को भी पढ़ाती, घर के काम में अम्मा का हाथ भी बटाती। उन्हें पूरे घर की फ़िक्र होती, और मुझे बस इतना याद रहता कि अम्मा अब्बा कभी कभी मेरा हक़ तल्फ़ कर जाते हैं, मुझे बराबर का हक़ नहीं देते। पर अब्बा के दुनिया से चले जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। अम्मा चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, पर मैं तो दादी के मुताबिक भौहड़ हूँ, किसी काम काज की नहीं हूँ। मैं कई बार दिल में दादी को बदवाएं देती, जो हर रोज़ अम्मा को बेटा ना होने का ताना देती। मेरा दिल करता कि काश दादी मर जाए। घर में जो हर वक्त की लड़ाई रहती है, कम से कम वो तो ख़त्म हो जाएगी।
दादी अब्बा अम्मा को कहती कि इनकी बेटियों को कुछ नहीं आता, कल को ससुराल में डिग्रियां नहीं देखनी किसी ने, इन्हें घरदारी सिखाओ। इन्हें लगता है कि हम ससुराल जाकर इनका नाम ख़राब करेंगे, क्योंकि हमें किसी काम का सलीका नहीं है और मुझे अभी तक खाना पकाना भी नहीं आता था। पर सीख रही थी। अम्मा रोज़ मुझे कुछ ना कुछ बनाना सिखाती थी, पर दादी डांटा करती थी। दादी के लंबे चौड़े लेक्चर को मैं पसे पुश्त डालकर अपना काम करती। अम्मा समझाती कि दादी हैं, बड़ी भी हैं, तुम उनके मुंह ना लगा करो। फिर मैं आते जाते दादी को चढ़ाती रहती, जिस पर दादी पास पड़ी अपनी छड़ी उठा लिया करती। वो ज़्यादा चारपाई पर ही रहा करती, उन्हें बस खाने की टेंशन होती थी। उनका इस उम्र में भी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। आए दिन कभी कोई दादी की दोस्त आई, कभी कोई। मुझे बड़ी हंसी आती, इस उम्र में भी क्या बातें करते होंगे, पर दादी बड़ी एक्टिव थी, सिर्फ बातों में। सारा दिन फूफो के साथ मिलकर बातों में लगी रहती। उन्हें पूरे मोहल्ले की खबर हुआ करती थी, सिवाय अपने घर के। दादी के ताने ख़त्म नहीं होते थे। एक बेटा नहीं दे सकी मेरे बेटे को। दादी ने बहुत प्रेशर डाला था अब्बा पर दूसरी शादी कर ले, पर अब्बा ने कहा कि ये बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं, और ख़बरदार जो उनके बारे में उल्टा सीधा किसी ने बोला। पर दादी बाज नहीं आती थी बातें करने से। अब्बा अम्मा की पसंद की शादी हुई थी। कुछ इस बात पर भी दादी हमेशा नाखुश रही, और अब्बा को कहती कि मेरी पसंद से शादी की होती नाजिया से तो देखती आज तुम्हारे बेटे ही बेटे होते। मुझे दादी शुरू से ही नापसंद रही। मेरी पैदाइश पर उल्टा मुझे अपना नाम दे दिया, और साथ कहती हैं कि तुम्हारी जगह बेटा होता तो कितना अच्छा होता। मैं पहले चुपचाप रहा करती थी, अब जब से स्कूल जाना शुरू किया तो मैं पूरा पूरा जवाब दिया करती दादी को। और दादी कहती कि 2 टके की नौकरी क्या करने लगी है, ज़ुबान भी ज़्यादा चलने लगी है। पर मुझे कोई परवाह नहीं थी दादी की। जब उनको हमारा ख्याल नहीं तो मैं क्यों करती। अम्मा और दादी को ज़्यादा मेरी बड़ी बहन ही अच्छी लगा करती थी, क्योंकि वो कम गो थी और दादी उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वक्त गुजर रहा था, अब्बा भी बीमार रहने लगे थे। अब्बा ने मुझे बहुत कहा था कि ना इतना ख्वार हुआ करो, मैं तुम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। पर मैं अब्बा को ये क्या बताती। मुझे अब्बा का हाथ बटाकर अच्छा लगता है। ये सब बेटे का फ़र्ज़ तो नहीं होता कि बस वही कमाए और अपने वालिदैन को खिलाए। बेटियां भी तो कमा सकती थी, और मैं ज़्यादा ख़र्च नहीं उठा सकती तो क्या हुआ, कम से कम अपनी ज़रूरत तो पूरी कर रही थी। मैं स्कूल जाना जारी रखा। मुझे स्कूल जाते 2 साल हो गए थे। प्राइवेट स्कूल वाले काम ज़्यादा लिया करते, तनख्वाह कम देते। कई बार दिल किया कि नौकरी छोड़ दूँ, पर मजबूरी। अब घर में फाक़े हो रहे थे, क्योंकि अब्बा बिस्तर से लग चुके थे, और जो जमा पूंजी थी वो अब्बा की दवाइयों पर खर्च हो गई थी। मैंने स्कूल के साथ साथ शाम में बच्चों को ट्यूशन देने लग गई, और साथ सिलाई करती। अम्मा की उम्र हो गई थी, अब जल्दी थक जाती थी। मेरी बड़ी बहन भी सारे दिन कमरे में बंद रहा करती, और जब पूछती कहती कि अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ कर रही हूँ। मुझे उसने कभी कुछ नहीं बताया था, पर मैं इतना जानती थी कि मेरी बहन ने ख्वाब बहुत ऊंचे देख रखे थे। बहुत शौक़ था उसको हवा में उड़ने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन बहुत बदल गई। अब बस अपने कमरे में बंद और ख़ामोश रहा करती। मैं उसे बहुत कहती कि कमरे से बाहर निकला करो, पर वो मेरी बात का जवाब नहीं दिया करती। अब्बा की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और एक दिन अब्बा सोए हुए और फिर कभी उठे ही नहीं। बाप के दम से घर होता है, और मेरा बाप जैसे दुनिया से गया, लोग भी अजीब हो गए। वो रिश्तेदार जो जान दिया करते थे वो भी बदल गए और हमसे मुंह मोड़ लिया। मेरी अम्मा बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, और दादी नहीं बदली थी। वो वैसी की वैसी रही, अपनी बातों से दिल जलाने वाली। रोज़ फूफो आती और पता नहीं दादी के कान में क्या भरती कि अब दादी अम्मा के भी ख़िलाफ़ हो चुकी थी, और अक्सर अम्मा को कहती हैं कि तुम मनहूस हो, जब से इस घर में ब्याह कर आई हो हमारे घर की खुशियाँ उजड़ गई हैं, और मेरा बेटा भी खा गई। अम्मा किसी बात का जवाब नहीं दिया करती थी, और जब मैं अम्मा को कहती कि आप दादी को जवाब दिया करें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दादी फूफो की बातों में आकर हमें घर से भी निकाल देंगी। जब अब्बा घर होते थे फूफो घर नहीं आती थी, क्योंकि अब्बा और फूफो की कभी बनी ही नहीं थी। जब से अब्बा इस दुनिया से गए, फूफो रोज़ हमारे घर मौजूद रहा करती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये घर कैसे चल रहा है, बल्कि फरमाइशें करती और फिर मेरी जॉब भी ख़त्म होगी, क्योंकि मैं ज़हीन तो थी पर मेरी तालीम बस मैट्रिक थी, जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया और एक नई टीचर रख ली जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। अब्बा के जाने के बाद हालात बहुत बदतर हो चुके थे, और मेरी बहन का भी रिश्ता नहीं होता था। अब्बा को इस दुनिया से गए 1 साल होने वाला था, और अम्मा और आपी की लड़ाई भी रहने लगी। पता नहीं अम्मा किस बात पर आपी से नाराज़ रहा करती। बड़ी बहन जब से जवान हुई थी हमेशा अपने कमरे में बंद रहती। कहती थी मैं इबादत करके अपने नसीब के लिए दुआ करती हूँ, और मैं जब भी इसके कमरे में जाती वो मुसल्ले पर ही बैठी होती। लेकिन कुछ दिनों से वो रोज़ाना बिरयानी बनाकर कमरे में ले जाती। जब बाहर निकलती तो अम्मा को 5,000 रुपये देती और कहती कि मैंने आज बहुत मेहनत की है, और फिर पूरी रात जिस्म के दर्द से रोती। अम्मा उसकी हालत देखते ही बहुत परेशान थी। जब एक रोज़ कमरे में गई और कमरे की तलाशी ली तो होश उड़ गए, क्योंकि बेड के नीचे से कई किस्म की तस्वीरें और बाल मिले,
और कुछ गुड्डे बनाए गए थे। और तभी आप ही कमरे में दाखिल होगी। मैं बेड के नीचे छुप गई थी और मेरी बहन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और मुझे हैरत हुई कि मेरी बहन के पास मोबाइल कहाँ से आया। और एक हैरत का झटका मज़ीद तब लगा जब आप ही ने कहा कि 7 दिन का वक्त है, इंतज़ार करो, वो लड़का ख़ुद तुम्हारे पास आएगा। मैंने अपना अमल शुरू कर दिया, तुम बस अपने घर से बाहर ना निकलना। और मुझे ज़मीन घूमती महसूस हो रही थी और मैं बहुत कुछ समझ चुकी थी। दादी अब कैसे चुप रहा करती हैं और फूफो भी घर आना छोड़ चुकी हैं, वो बीमार रहती हैं। मेरी बहन काला जादू कर रही थी। और न जाने कब से मेरी अम्मा को पता था। तभी पहले अम्मा नाराज़ रहती थी, पर जैसे घर पैसे आने लगे अम्मा भी अब सही हो चुकी थी। हम इतने कमज़ोर क्यों होते हैं? इतना कमज़ोर ईमान होता है हमारा कि हम पैसे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मेरी बहन जिस रास्ते पर चल पड़ी थी उसका अंजाम बहुत भयानक था। मैंने अम्मा से बात की और उनसे कहा कि ये सब गुनाह है, जादू करना और करवाना हराम है। पर अम्मा ने कहा कि तुम मेरी माँ ना बनो, आजकल इस काम में बहुत पैसा है और तुम दोनों की शादी भी करनी है। मैंने अम्मा से कहा कि क्या आपको लगता है कि आप ही की शादी होगी? वो अब कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस रिश्ते का उन्होंने इंतखाब किया है ऐसे लोगों के कभी घर नहीं बसा करते। बेहतर होगा आप ही को भी समझा लें, वो ऐसी तो नहीं थी, आपको रोकना चाहिए था। और तभी मेरी बहन ने मेरी बातें सुन ली और मुझसे सख्त लहजे में बात की। आप ही ने कहा कि मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रही हूँ और आज तक मेरा वार खाली नहीं गया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुझसे पंगा लेकर पछताओ, और ख़बरदार जो किसी भी शख्स के सामने अपनी ज़ुबान खोली। और अम्मा से कहा कि नौरीन का रिश्ता देखें और इसे यहाँ से दफ़ा करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ और दिल में सोचा भी, आज आप ही का बहुत हनकार रही है। ये सब शुरुआत है, काला जादू करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब रोज़ आप ही रात को घर से बाहर चली जाती, वो दिन ब दिन बदलती जा रही थी। मैं बहुत कोशिश की समझाने की, पर वो हर बार मुझे धमकी दे दिया करती। अम्मा ने आप ही की बात मानी और मेरा रिश्ता तय कर दिया। अच्छे लोग थे और सबसे बड़ी बात जानने वाले थे, पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। अम्मा से बहुत कहती कि आप ही तो मुझे कहती थी कि पढ़ो कुछ बनो, और आज आप अपनी बड़ी बेटी के साथ मिल गई हैं। पर अम्मा ने कहा कि वही कमा रही है तो हम खा रहे हैं, वरना कौन सा आसमानों से खाना आता है, और घर के अखराजात भी तुम्हारी बहन की वजह से चल रहे हैं। वो अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही है। मैंने उसे नहीं बोला कि काला जादू सीखो और करो, और उसी की वजह से सब रिश्तेदारों की ज़ुबानें बंद हुई हैं। वरना तुम्हारी फूफो तो घर में से हिस्सा मांग रही थी और तुम्हारी दादी ने हाँ भी कर दी थी। आज जो इतने सुकून से हम अपने घर में रह रहे हैं, ये सब तुम्हारी बहन की वजह से है। और मैं अम्मा की बातें सुनकर दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी अजीब सी हो चुकी थी। मेरी वो बहन जो पहले छुप कर लोगों के काम किया करती थी, अब तो बाकायदा अपना आस्ताना खोल लिया और सारा दिन औरतों का रश लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बहन से बात करने का सोचा कि वो ये खेल ख़त्म कर दे, पर वो सारा दिन औरतों में गुजारती थी। वो रात होते ही अजीब सा लिबास पहनकर घर से चली जाती और वो कहती कि मैं चिल्ले काटने जा रही हूँ, आजकल अंधेरी रातें चल रही हैं। मैंने बहुत मिन्नतें की मेरी बात सुन ले, वो मेरी बहन थी और मैं नहीं चाहती थी वो इस रास्ते पर चले। आप ही से कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, बस 5 मिनट बात सुन ले। और मैंने आप ही से कहा कि क्या आपका दिल नहीं करता आपकी शादी हो, आपका अपना घर हो? हर लड़की के कई ख्वाब होते हैं। मेरी बहन नगीना ने कहा कि आज से 5 साल पहले मेरे बहुत से ख्वाब थे, पर लोगों ने इतने धोखे दिए कि मेरा अब हर किसी से यकीन उठ गया। मेरी बहन ने कहा कि उसे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी और वो भी मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था। हमारे कई माह बात होती रही और जब मैंने उसे रिश्ता लाने का कहा तो उसने कहा कि माँ नहीं मान रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उसका इंतज़ार करती रही। बहुत मोहब्बत थी मुझे उससे। कई माह उसका इंतज़ार किया, एक एक दिन मेरे लिए सालों के बराबर था। और एक दिन उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घर से है और उसकी माँ किसी अमीर घर की बहू लाना चाहती है, और वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं रोती रहती, दुआएं मांगती रहती और फिर पता चला कि उसने शादी कर ली है और मैं फिर से टूट गई। मुझे ऐसा लगता कि मैं उसके बग़ैर मर जाऊंगी, एक पल भी उसके बग़ैर नहीं रह सकती, और मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। जब एक दोस्त के मशवरे से मैं एक पीर के पास जाने लगी और फिर उस लड़के के लिए तावीज़ लिया और तावीज़ के असर से वो दोबारा मुझसे बात करने लगा और उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। मैं बहुत खुश थी, पर उसकी माँ फिर भी न मानी और उस लड़के की दूसरी शादी कर दी। और जिस पीर के पास मैं जाती थी उसकी शागिर्द बन गई और बंगाली बाबा से काला जादू सीखने लगी। अब्बा ये बात जान चुके थे और मुझे रोकना चाहते थे, पर मैं नहीं रुकी थी और ऐसे ही अब्बा बीमार रहने लगे। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर जब उस लड़के ने ऐसा किया तो मैंने उसकी माँ को मरवा दिया और उस लड़के को तबाह कर दिया और वह अब चल नहीं सकता। वह भी मुझसे शादी करना चाहता है, पर तुम तो जानती हो मैंने कभी किसी का झूठा नहीं खाया, तो उस शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ जो पहले शादीशुदा था
और अब तो उसमें अजीब भी है। वैसे भी मैंने जो रास्ता चुना है बहुत सोच समझ कर चुना है, और अब मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अब तो मैं अपनी जैसी लड़कियों की मदद करती हूँ जिनके साथ मेरी तरह धोखा हुआ है। बहुत जल्द मेरा एक नाम होगा, लोग मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार किया करेंगे, और कोई भी आसानी से मेरे अमल का वार नहीं सह सकता। मैं अपनी बहन की बातों पर हैरान थी, भला ये कैसी मदद है जो दूसरों को तबाह करके मिलती है। अगर आप ही को मोहब्बत में धोखा हुआ तो क्या हुआ, सब्र कर जाती। हराम रिश्तों का अंजाम भी तो यही होता है। पर वो किसी भी सूरत मेरी बात नहीं समझ रही थी, और फिर हम बहनें भी एक दूसरे से दूर हो गई। जब मेरी बहन की खबर मेरे ससुराल वालों तक पहुंची तो उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ये कहकर कि वो कभी ऐसे घर में शादी नहीं कर सकते जहां जादू किया जाता हो, और क्या पता कल को उनके बेटे पर भी जादू कर दें। और ऐसे ही मेरी बात भी ख़त्म हो गई। हमारे मोहल्ले से कोई भी मेरे लिए रिश्ता नहीं लाता था। जो रिश्ता लाता वो हमारे बारे में सब कुछ जानकर हमारे घर से चला जाता। और एक दिन जहाँ बात ख़त्म हुई थी, वो औरत रोते हुए अम्मा के पास आई कि अपनी बेटी को कहो कि मेरे बेटे का इलाज कर दे, उसे कुछ हो गया है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वह बच नहीं सकेगा। आप लोगों के साथ मैंने ऐसा क्या किया है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हमारा घर बिक गया है, मेरी बेटी को तलाक होगी। आप लोग जैसा कहेंगे हम करेंगे, पर मेरे बेटे को बचा लें। और मैं उस औरत की बातें सुनकर गुस्से में अपनी बहन के कमरे में गई, जहाँ वो पता नहीं किससे हवाओं में बातें कर रही थी। और मैंने कहा कि आप ही बस कर दें, क्यों आवाज़ नहीं आ जाती? आपको पता है कि आप कितना बड़ा गुनाह कमा रही हैं? कल को खुदा को क्या मुंह दिखाएंगी? कभी सोचा है अब्बा कितनी मोहब्बत करते थे तुमसे? उनकी रूह भी आज तुम्हें देखकर तड़प रही होगी। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया। मेरी बहन ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कभी वापस नहीं पलट सकती, और ना मैं वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मेरी बहन ने मेरी कोई बात ना सुनी, और अम्मा भी आप ही के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। और फिर एक दिन मेरी माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा था। बहन अपने काम से बाज नहीं आती थी, और अम्मा भी नहीं रही। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। और फिर एक दिन मैंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरे शहर अपनी खाला के पास चली गई और वहीं रहने लगी। पर मेरी खाला भी अम्मा के जाने के बाद बदल चुकी थी। वो पहले जैसा प्यार नहीं करती थी, या शायद मेरी बहन की वजह से वो मुझे तंज भरी बातें किया करती थी। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। खाला के घर में भी एक स्टोर में जगह मिली थी, और शायद अब यही मेरी असल जगह थी। खाला तो माँ जैसी होती है ना। पर अब जैसा वक्त मेरा चल रहा था, कोई भी मुझे कबूल नहीं कर रहा था, और ना ही इतनी बड़ी लिखी थी कि जाकर नौकरी कर सकती। कुछ दिन खाला ने बर्दाश्त किया, फिर उनकी बहू ने मुझे घर के कामों पर लगा दिया और काम वाली की छुट्टी कर दी। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही थी, और मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। मैं सारे घर का काम करती और खाना भी बचा हुआ मिलता, या कभी किसी चीज़ की टूट जाने की वजह से खाला मुझे खाना भी नहीं दिया करती थी। घर में कोई भी मेहमान आता तो खाला कहती कि ये काम वाली है, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। एक दिन मैंने खाला का घर भी छोड़ दिया और वापस घर आ गई, पर मेरी बहन ने घर भी किसी और को बेच दिया था। मेरी बहन भी हमेशा के लिए कहीं जा चुकी थी, और दादी भी इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरी बहन दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलती रही, और ख़ुद उसकी अपनी बहन दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैं अपनी फुप्पो के घर चली गई, और वहाँ रहते ही कुछ ही दिन हुए थे जब फुप्पो ने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी। वो पहले भी शादीशुदा था, पर उसकी बीवी छोड़कर जा चुकी थी, और मुझे ये शादी करना पड़ी, वरना बाहर की दुनिया मुझे नोच खाती। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी नहीं, कोई तमाशा हो। मेरा शौहर अच्छा था, पर मैंने कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाही थी जिसे जी रही थी मैं। मेरी ज़िंदगी का तो एक मकसद था, मैं तो कुछ करना चाहती थी, पर बाबा के जाते ही मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो चुकी थी। और मुझे अब रोना नहीं आता, क्योंकि मैं अब ज़िंदा लाश हूँ जो अपने दफनाए जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।